Now just have a look. Like I want to display the same thing in the reverse order. So what I'm doing here. So look at this. You have original array displayed. I'm changing the title here. I'll be सर saying. आपने printf में enter number %d क्यों लिखे हो? इधर लिखा है enter number %d. ओ आपको वो बोलेगा जैसे आपको 10 नंबर एंटर करना है ना, तो आपको बोलेगा एंटर नंबर 1, मतलब फर्स्ट वैल्यू एंटर करो. इट डजंट मीन दैट यू हैव टू एंटर 1. इट विल से एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर. ऐसा आपको 10 वैल्यू डालना है ना, तो आपको बोलता Yes, sir. रहेगा कि पहला वैल्यू एंटर करो, दूसरा करो, थर्ड करो, ऐसा. तो देखो i 0 है तो i + 1 मतलब इट विल से 0 + 1 1. इट विल से एंटर नंबर 1. इट डजंट मीन दैट यू हैव टू एंटर नंबर 1 टाइप नहीं करना है वहां पे. यू कैन टाइप बट इट इज नॉट नेसेसरी. एनी फर्स्ट नंबर यू कैन एंटर. So now that's how I have taken the 10 values. I have printed them in the original order. I am printing them in the reverse order now. I am saying reverse array. Reverse array किया मैंने. तो रिवर्स में पहला आपको कौन सा प्रिंट करना है? पहले 9 प्रिंट करना है, राइट? यस और नो? Yes, sir. एंड फिर रिवर्स ऑर्डर में आना है, 0 तक आना है और माइनस माइनस करते आना है, राइट? So it will print A9, then A8, A7 and so on. It will come up to 0. And that's the end. देखो आपने array को ओरिजिनल प्रिंट किया, रिवर्स प्रिंट किया, और गेट ch करते हैं और हम जरा प्रोग्राम को सेव. अगर जो किसने बोला था प्रोटोटाइप एरर, देखो हमारे में भी प्रोटोटाइप एरर आ गया क्योंकि हमने सेव नहीं किया. देखो क्या बता रहा है, इतना सारा प्रोटोटाइप बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हेलो सर हाँ, तो ये वही है जो मुझे पूछा था प्रोटोटाइप. उसके लिए मैं बोला कि पहले आप प्रोग्राम को सेव कर दो. सबसे पहले प्रोग्राम सेव करेंगे, देन यू विल नॉट सी एनी प्रोटोटाइप. सो आई सेड सेव एज व्हाट, एरे का कौन सा प्रोग्राम होगा? 5 होगा. तो चलो एरे 5.c. अब कंपाइल किया मैंने. कुछ एरर है अभी? No, sir. तो वही मैंने आपको No. बोला, आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम फर्स्ट यू सेव द प्रोग्राम, देन कंपाइल द प्रोग्राम. यू विल नॉट गेट एनी एरर. सो नाउ जस्ट हैव अ लुक. अब मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ, रन. ओह क्या हो गया? प्रिंट एफ डबल बार हो गया क्या कहीं पे? प्रिंट एफ, यस. तुम लोग बताते भी नहीं हो भाई, क्या बात है. ये डबल एफ हुआ है, ये देखो इधर भी एक डबल एफ हुआ है, बराबर ना? Yes, sir. लॉब रन करते हैं हम लोग. सो देखो ये बता रहा है कैप, आपने बोला था ना एंटर नंबर. तो ये देखो एंटर नंबर 2 डजंट मीन दैट यू हैव टू एंटर नंबर 2. आई एम एंटरिंग माय न्यू नंबर्स, राइट? Yes, sir. आप कुछ भी नंबर एंटर कर दो. अब देखो नंबर का लिस्ट आ गया. ओरिजिनल आपने क्या एंटर किया था? पहले 54, फिर 76, फिर 98 एंड सो ऑन. ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स. राजकुमार हाँ बोलो ना. हाँ ठीक है, आके जाओ. हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ. ठीक है. हाँ ठीक है, आ जाओ, क्या करना है. ठीक है. हेलो स्टूडेंट्स, Yes. Yes, sir. आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर इसमें अगर आपको कोई बोले सर ये तो ठीक है, मुझे क्या चाहिए इसमें, आप इसको अरेंज करके दे सकते हो क्या मुझे? आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? नहीं, sir. मतलब ये जो नंबर्स हैं, आप इनको मैंने जैसे दिया उसको एक ऑर्डर में कर दो. इनको असेंडिंग में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो. अरेंज कर सकते हो क्या? कैन यू राइट डाउन द प्रोग्राम टू अरेंज दिस नंबर्स इन द ऑर्डर? आई होप यू गॉट माय क्वेश्चन नाउ. Yes, sir. तो मतलब जो मैंने लिस्ट दिया है उसमें 32 पहले आना चाहिए, सॉरी 21 पहले आना चाहिए, फिर 32 एंड सो ऑन सब, और 789 लास्ट में जाना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो अब आप लोग थोड़ा लॉजिक चलाओ, माइंड चलाओ और मुझे बताओ. सोचो जरा 2 मिनट. आई गिव यू टू मिनट्स टाइम. आई वांट योर आंसर. बिकॉज अगर मैं ही सब आपको फूड देते जाऊंगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे? जैसे बर्ड्स कहते हैं कैसे रहती है, अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है. मंकी भी अपने बच्चों को चलना सिखाता है. सो बीइंग अ टीचर आई शुड टेल यू लाइक
आपको खुद को चलने आना चाहिए, सीखने आना चाहिए। आई विल गिव यू 2 minutes, यू नीड टू आंसर दिस कि हम नंबर को अरेंज कैसे करते हैं। यू हैव टू गिव मी योर लॉजिक, लेट इट बी रॉन्ग, लेकिन ट्राई तो करो, ठीक है? जस्ट वेट। Yes, students. Anybody has got the answer? Let me see. There are approximately 100 students are there in the meeting. Do I have any brains in my IT class, or there is no brain? Just ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, बस ब्रेन नहीं है उनका पास में. Anyone? Students? Hello? If I'll give you maybe Yes, sir. five different students का percentage, तो आप उनमें बोला यार जरा इनको ऑर्डर में करो. ये 5 लोगों को ऐसे डिफरेंट हाइट वालों को रैंडम खड़ा है, मैंने बोला इनको जरा अरेंज करके खड़ा करो, स्टैंड करो. तो आप किसी चीज को अरेंज करते हो स्टूडेंट्स, या तो मैंने आपको मान लो ऐसे 5 डिफरेंट नोट्स दे दिए और मैंने बोला इनको सीरियल नंबर में अरेंज कर दो. कैसे अरेंज करोगे? सर हर एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोला है पटेल इफत ने कि हर एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. फिर क्या करना पड़ेगा इफत? फिर जो छोटा रहेगा उससे लाइक अगर फर्स्ट पोजीशन सपोज किसी का दे दिया तो हाँ. सेकंड पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे. तो अगर लाइक फर्स्ट नंबर छोटा है तो सेकंड को उसमें वो ये देते हैं सेम पोजीशन पे रखने का, और सेकंड छोटा है तो सेकंड को फर्स्ट पे करने का मे बी. लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना पड़ेगा. करना पड़ेगा तो वही तो, ये करना, वही तो मेरा क्वेश्चन है, करना पड़ेगा. लेकिन बच्चों से ही हम पूछ रहे हैं कि देखो बच्चों, इसमें फॉर लूप लगाना ये बात कंफर्म है, लेकिन फॉर लूप सर ने सिखा दिया है हमको कि वहां पे स्टार्टिंग दे लेना पड़ता है, आई इज इक्वल टू समथिंग, एक कंडीशन चेक होती है और एक इंक्रीमेंट होता है. बस टीचर हैज डन इट्स जॉब, टॉट यू द फॉर लूप, टॉट यू द व्हाइल लूप. व्हाइल लूप में क्या आता है? कंडीशन चेक करना पड़ता है. लेकिन अब ये जो बनाना है वो हमारे पास ब्रेन होना चाहिए. लूप तो फॉर लूप लगेगा, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? सर ने एरे भी बताया, एरे चाहिए, फॉर लूप चाहिए. तो मतलब जो मेरा जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो मैंने आपको बता दिया. इसमें क्या क्या है, ये वेजिटेबल बनाने के लिए आपको ये मसाला डालो और ये यूज करो, बस. अब बनाने आपको आना चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हेलो? हाँ Yes, sir. काजोल? यस. काजोल, काजोल बात कर रही. काजोल बोलो, काजोल. चलो, मुझे समझ गया कि भाई ये क्लास में आई डोंट एक्सपेक्ट कोई ब्रेन है यहाँ पे. और तुम लोग जब तक अपने आप को इसे साइलेंट में रखोगे ना, तो इंटरव्यू में भी जाके ऐसे साइलेंट हो जाओगे तुम लोग, अगर कुछ बात नहीं करोगे. जो भी है बात करो, वट एवर रिफत है सेड, काजोल है सेड, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? और भी कोई ब्रेन है, दे कैन से समथिंग. देयर आर मेनी स्टूडेंट दो जो हैव डन देयर कंप्यूटर साइंस इन 11th 12th. वो लोग कहाँ हैं? व्हाट देयर टीचर हैव टॉट देम? वेयर आर दे? हाँ, बहुत हालत खराब है क्लास का. मतलब आपको सब कुछ रेडीमेड, बार बार आपको किचन में जाके ट्राई नहीं करना है, खुद बनाना नहीं है. किसी के भी पेरेंट्स कब तक आपको ब्रेड एंड बटर देते रहेंगे? कब तक आपको चपाती बनाएंगे? हमको खुद को एक टाइम आएगा, बनाने सीखना पड़ेगा. पेरेंट्स हमारी कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? कब तक? कभी हमको भी अर्निंग करना पड़ेगा. उसके लिए हम कब सीखेंगे? राइट सर Yes, sir. सर स्टूडेंट? 2 बार फॉर लूप यूज करना पड़ेगा हमें.
2 बार फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा बोल रही है इफत, लेकिन ये सब ऐसे क्या होगा? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या है। इफत शायद बोल रही, इफत ने बताया कि वो एक बार उसके टीचर सिखा रही थी, राइट इफत? यस सर। तो इफत के पास थोड़ा नॉलेज है, इसलिए इफत ये आंसर कर रही है। बेचारे बाकी लोगों के पास कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन ये नॉलेज जो है खुद से आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये कहीं मिलता नहीं है। चलो मैं आपको आप दिखा रहा हूं, मेरा बोर्ड विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर हम लोग ये प्रोग्राम लिखेंगे कि नंबर को हम अरेंज कैसे करेंगे। लेट माय बोर्ड लोड होने दो। ये स्टूडेंट, सपोज अगर हमने केवल 5 नंबर लिए हैं, मे बी 18, 13, 12, 20 और मे बी मैंने ले लिया 10, ये ले लिया, राइट? और इनको अरेंज करना है। इफत कह रही थी सर पहले छोटा नंबर ऊपर आना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये दोनों को चेक करो, ये दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा? 18, 13 में स्टूडेंट्स 13, तो बोले 13 छोटा। 13 को ऊपर चलने दो और 18 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 18 होगा, फिर 18 और 12 को चेक करो इसको। 18 और 12 में क्या होगा? 12 होगा। 12 फिर यहाँ यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 18 एंड 20 में 18 18 ही रहेगा। फिर 20 और 10 को चेक करो, 10 10 10 और फिर ये 20 इधर हो गया, राइट? 20 नीचे हो गया अब यहाँ पे। लेकिन ये नंबर अरेंज हो गए क्या? नहीं सर। नो सर। तो बोलते नो, नो सर। आप फिर से बोले वही करो जो अभी आपने किया था सर, फिर से वही करो। तो फिर से अब मैं इसके ऊपर चेक कर रहा हूँ, 13 एंड 12 में क्या करूं? 12 ऊपर 12 और ये 13, मतलब 13 और 18 में 13 इधर रहेगा, राइट? 13 और फिर आ जाएगा इधर 18, 18 और 10 में 10 10 10, फिर इधर 18 रहेगा, फिर 18 और 20 में वैसे ही रहेगा, राइट? 18 नंबर अरेंज हो गए क्या? नहीं नहीं हुआ सर। नो सर। फिर क्या करो? बोले सर फिर से वही स्टार्ट करो अभी आप। तो आप देखो, आप 12 एंड 13 बराबर हैं, यस 13 एंड 10 10 नो 10 10, 13 एंड 18 13, राइट? 13 फिर 18, फिर वो 20 ऐसे ही रहेगा। नंबर अरेंज हुए क्या? नो नो सर नो तो आप फिर से लूप चलाओ अभी आप, ये हो जाएगा 10, ये 12, 12 13 में बराबर है, 13 18 भी बराबर है और 18 20 भी बराबर है, राइट स्टूडेंट? यस सर। यस सर अब अरेंज हो गए, अब अरेंज हो गए क्या? यस सर। यस अब अरेंज हुआ। यस सर तो अब आप देखो, यहाँ पे दो चीज चल रहा था। एक लूप यहाँ चल रहा था, यहाँ पे एक लूप आपका यहाँ पे चल रहा था, ये बार बार ऐसे चल रहा है ऊपर से नीचे, राइट? यस सर। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो एक लूप ये जो हाँ। इधर चल रहा है और एक लूप इधर भी चल रहा है, ये ऊपर। कितनी बार में आपको नंबर अरेंज हुआ? वो नंबर को, लिस्ट को आपने कितनी बार अरेंज किया? कितनी बार ये प्रोसेस करना पड़ा आपको? 5 टाइम 5 times 5 टाइम्स। क्या 5 टाइम्स करना पड़ा? 5 टाइम्स किया तो ये नंबर अरेंज हुआ। तो मतलब ये तुम्हारा आई, नंबर ऑफ असाइनमेंट किसने दी है? कितना असाइनमेंट है? बोले सर 5 असाइनमेंट है। तो 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाना है। तो पहला स्टेप करो तब आपको ये वाला आंसर आएगा, दूसरा स्टेप करोगे तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, राइट स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर और Yes, sir. और जब 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 आई इज इक्वल टू, जब आई इज इक्वल टू 0 था, तो फिर यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 और 1 का कंपैरिजन हो रहा है, राइट?
स्टूडेंट्स? Yes. मतलब इसका Yes, इसका sir. कंपैरिजन हो रहा है, फिर इसका इसके साथ हो रहा है, फिर इसका इसके साथ हो रहा है, फिर इसका इसके साथ हो रहा है, और पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम। फिर जो आउटपुट है, फिर से I1 हुआ, फिर से J0, J1, J2, J3, J4 ऐसा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. Yes. तो अगर हमारे पास 10 नंबर्स होंगे, और अगर मान लो सबसे छोटा, देखो आप ध्यान दो, पहले आपका जो 10 है पहला बार में इधर आया, नेक्स्ट टाइम में इधर आया, फिर नेक्स्ट टाइम में एक एक स्टेप ऊपर जा रहा था, राइट? यस और नो? Yes, sir. स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपका 5 बार में ऊपर गया, बिकॉज देयर वर 5 नंबर्स, अगर ऐसे 10 नंबर्स होंगे और 10 में छोटा नंबर सबसे नीचे होगा, तो कितने स्टेप में ऊपर जाएगा वो? 10 स्टेप्स में, राइट? 10 स्टेप करोगे तो मतलब 10 टाइम्स फॉर लूप लगाना पड़ेगा, यानी 2 फॉर लूप लगेंगे। एक फॉर लूप आपको ये सिर्फ ये हर एक लूप को बार बार रिपीट कराएगा, जैसे 13, 8, 12, 18, 10, 20 आया था, बाद में 12, 13 हो गया, ये एक फॉर लूप। तो मतलब आप ये जो चल रहा है लेफ्ट टू राइट, ये आपका आई है, एंड टॉप टू बॉटम जो चल रहेगा वो जे होगा, राइट? ये मेथड है, इसको हम बोलते हैं बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग, ये जैसे बबल है ना बाबा, 18, 13 बोले सर इनको ठीक करो, 18, 13 में पहले 13 लिखो, फिर आएगा 12, 18, पहले सर 12, फिर 18, 20, फिर 18, राइट? ये बबल है, ये बबल सॉर्टिंग, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बबल सॉर्टिंग, राइट? मतलब हर एक बार में दो Yes, दो sir. नंबर कंपैरिजन करते रहेंगे, एंड वी हैव टू अरेंज देम, दिस इज कॉल्ड बबल सॉर्टिंग। एक और सॉर्टिंग आएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स, एक और सॉर्टिंग है, उसको हम लोग बोलेंगे सिलेक्शन सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग, चलो मैं आपको दिखाता हूं, आप देखो पहले। ये जो नंबर्स हैं, क्या क्या नंबर थे हमारे पास में? क्या क्या नंबर थे? 18, 13, 12, 20, 10। 18, 13, 12, 20 and 10, right? Is that clear students? हेलो? सर आपने 20 और 20 आपने 2 बार 20 लिखा है। लिखा आपने 2 बार 20 लिखा है। चलो एक बार लिखेंगे बस, 10, ठीक है? आप Yes, sir. सिलेक्शन सॉर्टिंग में आपको यहाँ कौन सा नंबर चाहिए, ये बताओ, ये बॉक्स में कौन सा नंबर चाहिए? सबसे छोटा या सबसे बड़ा? सबसे छोटा। छोटा। सबसे छोटा। अब एक काम करो, 10. आप पहले इसको बाजू वाले से चेक करो, 18 और 13 इसमें चेक करो क्या होना चाहिए दोनों को? 13 आ गया है। चेंज 13 को आगे आना चाहिए, राइट? Yes, sir. Change. तो मैंने 13 को आगे किया, 18 को पीछे करो, 12, 20 और 10। आप ये 13 को ये वाले से तो हम चेक कर चुके, सेकंड पोजीशन, आप इसके साथ चेक करो क्या होना चाहिए? 12 आ गया है। 12 आगे आना चाहिए। चलो अब मैं 12 आगे लेके आता हूं। अब ध्यान देना, जब 12 आगे आएगा तो 13 कहाँ जाएगा? 13 इसके प्लेस में आएगा। ये जब चेंज होंगे तो एक दूसरे के प्लेस बदल देंगे, ऐसा इन दोनों का स्वैपिंग होगा। तो 12 इधर आएगा, 18 अपनी जगह पे रहेगा, 13 उधर गया, 20 ऐसे ही रहेगा, 10 ऐसे ही रहेगा, राइट? इज इट क्लियर स्टूडेंट? आप यही फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट को बिल्कुल सेट कर दो, बाद में आप दूसरा कुछ देखने जाना। अब मैंने इसको सेकंड बॉक्स से चेक किया, थर्ड से चेक किया, अब इसको मैं इससे चेक करता हूँ। इससे कुछ जरूरत है स्वैपिंग का? नहीं, राइट? No. नो। अब इसको आप लास्ट वाले से चेक करो, लास्ट वाले से Yes, कुछ sir. स्वैपिंग का जरूरत है? हाँ। क्या जरूरत है कि 12 को उधर करो और 10 को इधर 10 ले इधर लो। आएगा, 12 इधर। तो मैंने 10 इधर किया, 12 को तो आप उधर कर दो, बीच में जो है ऑर्डर मिला है उसको ऐसे ही रखो, राइट? Yes, sir. Yes. अब सबसे देखो आपने क्या किया, आप पहले नंबर के पीछे पड़े थे और पहले को सबसे कंपेयर कर रहे थे, और जब आपको सबसे छोटा मिल गया, आप लाइन पे 10 आ गया करके। अब एक काम करो, सिलेक्शन, मैंने पहले नंबर को सेलेक्ट किया, उसको 2 से कंपेयर किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, जो भी सबसे छोटा था उसको मैं अपने फर्स्ट बॉक्स पे लेके आ गया, राइट? अब आपका काम क्या हो गया, अब ये पहले नंबर का, पहले बेटे का घर बस गया है इसका,
पहला बेटा सेट हो गया। अब इसको देखने की जरूरत नहीं, ये कमाने लगा, राइट? कैफ यस समझ में आ सर। रहा है कि नहीं? अब कितने बच्चों का घर बसाना है? 4। 4 बच्चे और बच्चे हैं, 4 18, 13, 20 एंड 12। आप 10 को तो भूल जाओ, 10 को बस साइड में रखो, हाँ ये हमारा बेटा है बेटी है, उसको ध्यान देते रहना है। आप यही प्रोसीजर आप सेकेंड नंबर के साथ करो, यानी सेकेंड को इसके साथ कंपेयर करो। क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए प्लेस। यस यस सर 13 आ तो गया। बदलो, हाँ इनको एक्सचेंज करो। तो मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ इनको। तो 13, 18, 20 एंड 12। 20 आप 13 के 20 के साथ बदलने की जरूरत नहीं है, 13 और 12 बदलने का जरूरत पड़ेगा, राइट? यस सर। यस, सो प्लीज डू दैट। तो वो हम कर रहे हैं, तो जरा देखो क्या हो रहा है अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो। एक सेकेंड, एक्सचेंज। तो ये 10 ऐसे ही रहेगा और इनको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये 12 होगा और 13 12 के प्लेस में जाएगा, ये 18 और 20 ही रहेंगे। तो अब ये नंबर मेरा सबसे, मैंने कंपेयर कर दिया मेरी सेकेंड पोजीशन को विद पोजीशन 3, पोजीशन 4, राइट? ये जो मेरा सेकेंड पोजीशन था, ये सेकेंड पोजीशन था, इसको मैंने 3, 4, 5 से कंपेयर करके मेरा सेकेंड पोजीशन अभी ब्लॉक हो गया। अब मेरा दूसरा बेबी बाबा का भी घर बस गया, 10 और 12 हमारे सेट हो गए, राइट? अब 3 बच्चे और बचे हैं। यस सर। कौन कौन बचा है? 18, 20 और 13, राइट? यस यस सर। नो? अब क्या यस करना है? यस अब ये तीसरा बच्चा है, तीसरा बच्चे का घर बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको 4 और 5 से कंपेयर करना है। तो 4 से तो बोल रहा है बराबर है, लेकिन 5 के साथ गड़बड़ है, राइट? यस। स्वैप होगा 5। तो अब वो, हाँ स्वैप करो, इसको स्वैप कर दो। तो ये 10 12 को तो ऐसे ही संभाल के रखो, क्योंकि अब ये तो अरेंज है बेचारे, सेट हैं। अब बचे हुए को आप सेट करो। तो ये स्वैप हम करेंगे, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 18 जाएगा, ये 20 इधर ही बैठा रहेगा, राइट? यस। यस अब तीसरा बच्चा भी सेट हो गया है। चलो अब उसको भी अब मम्मी पापा को देखने का जरूरत नहीं है, 3 बच्चे हमारे लाइन पे लग गए। अब ये 2 बिगड़े हुए बच्चे हैं, इनको भी सेट करना है। कौन है? 20 और 18, राइट? क्या करूं इनको? क्या करूं इनको? ये स्वैप नंबर स्वैप। 4 है, चौथा नंबर का बच्चा है। स्वैप होगा। चौथा नंबर का बच्चा है, बोले सर इनको स्वैप करो। स्वैप कर दिया मैंने। अब जब स्वैप करेंगे तो ये मेरा होगा 10, 12, 13 और 18 18 और 20। अब ये हमारे सब बच्चे लाइन पे लग गए, राइट? कैप, यस यस सर। सब बच्चे सुधर गए कि नहीं है? यस सर। हाँ, कोई गेस्ट आता था, लड़ते झगड़ते रहते थे, सब कहीं पे भी जाके कैसे भी खड़े हो जाते थे, ऐसा सब चलता है क्या? डिसिप्लिन चाहिए कि नहीं घर पे? चाहिए सर। तो ये डिसिप्लिन में खड़ा कर दिया सबको। देखो लाइन पे आ गए, पहला 10, छोटा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन क्यों किया सर आपने? क्योंकि पहला नंबर सेलेक्ट किया, पहले मैंने उसको अरेंज कर दिया। व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द फर्स्ट नंबर, आप ध्यान देना कि जब आप फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कर रहे थे, पहले नंबर को फाइनल कर रहे थे, मतलब एरे 0 प्लेस में था, तो जे, अगर 5 नंबर थे आपके पास में, तो J1 को पहले चेक किया, फिर आपने 2 चेक किया, फिर 3 चेक किया, फिर 4 चेक किया। याद है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हेलो? यानी पहली पोजीशन को यस क्लियर सर। करना है तो 1 2 3 4 सबको चेक करके आना है। जैसे मतलब क्या हुआ सर? 1 2 3 4, ये 1 2 3 का मतलब ये 0 को फाइनल करना है, तो इसको 1 से 2 से 3 से 4 से कंपेयर करना है, राइट? करना है कि नहीं करना है? यस यस सर सर। करना है। करना है। और वैसे जब हम ये फर्स्ट पोजीशन जब फाइनल करेंगे, ये वाला, ये 1, तो इसको मुझे 2 3 4 से चेक करना है। करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं हाँ। स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस। तो मतलब जब जब I1 होगा, जब I1 होगा, सॉरी, जब I तुम्हारा 1 होगा, मतलब नेक्स्ट पोजीशन को जब मैं लॉक कर रहा था, तो J तुम्हारा हो जाएगा 2 3 एंड 4, राइट? 1 को फाइनल करने के लिए 2 3 4 चेक करना पड़ेगा।
2 को फाइनल करोगे तो 3 और 4 से कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट? और नेक्स्ट बच्चे को फाइनल करोगे तो आपको 4 से कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट? हेलो Yes. Yes, sir. हेलो। तो Yes, Yes, आप sir. जरा ये जो सिस्टम बनाया है इसको देखो, और मैं एक और बना रहा हूं, फिर देखना हम क्या बताना चाहते हैं और मुझे बताना। जो बबल सॉर्टिंग था वहां पे क्या था? बबल सॉर्टिंग जब फर्स्ट टाइम मैंने अरेंज किया था 5 नंबर थे, तो जे तुम्हारा 0 1 2 3 4 तक गया था, 0 1 2 3 4, और आई राइट रादर 1 2 3 4। हाँ 1 नहीं, वो 0 लेना पड़ेगा। 0 1 2 3 4। जब 1 किया था तो बोले सर फिर से 0 1 2 3 4। जब सेकेंड टाइम आया लूप को घुमाना था, फिर से 0 1 2 3 4। नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट किया, बोले 0 1 2 3 4। याद है पहले वाला प्रोग्राम? पहले वाला मतलब पहले वाले स्टेप्स जो शॉर्टिंग मैंने दिखाई थी, जहां पे 10 ऊपर लेके गए थे, राइट Yes, sir. स्टूडेंट्स? और जब Yes, फोर्थ sir. टाइम किया था तो भी ये 0 1 2 3 4। अब ये 2 प्रोग्राम तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, जरा ध्यान देना। ये है बबल सॉर्टिंग, और ये है तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्टिंग। दोनों का काम एक ही है, दोनों नंबर को अरेंज करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा मेथड ज्यादा टाइम लेगा और कौन सा मेथड कम टाइम लेगा? देखने से कुछ पता चल रहा होगा शायद आपको। Bubble sorting will स्टूडेंट, Bubble sorting कम टाइम लेगा. Come down. बबल सॉर्टिंग कम टाइम लेगा? क्या बच्चे कहाँ घूम रहे हो? Sorting. हाँ जी, हेलो। Selection sorting कम टाइम लेगा. सीधा दिखाई दे रहा है, ये हाफ डायगोनल चल रहा है, आधे वैल्यूज हैं, मतलब आधा टाइम लेगा। और ये देखो, ये मैट्रिक्स कैसा फिलअप है, कौन ज्यादा टाइम लेगा? किसमें ज्यादा कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं? बबल में ज्यादा Selection कंपैरिजन sorting है कि सिलेक्शन में ज्यादा कंपैरिजन है? किस में ज्यादा कंपैरिजन आ रहे हैं स्टूडेंट? बबल में ज्यादा कंपैरिजन. ज़्यादा बबल में कंपेरिजन. बबल में ज्यादा कंपैरिजन है, सिलेक्शन में कम कंपैरिजन। तो जहां ज्यादा कंपैरिजन है वो प्रोग्राम को ज्यादा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग के लिए। तो जब हमारे पास 2 मेथड हो सेम प्रोग्राम लिखने के लिए, 3 हो 4 हो, और मैं एक बताता हूं, ठीक है? आप ध्यान दो, आप तो सिर्फ बताता हूं मैं आपको, और आप कर पाओगे कि नहीं मुझे बताना। यही नंबर मैं ले रहा हूं। क्या नंबर थे हमारे? नंबर वेयर 18 13 12, 18 13 12 20 10, राइट? जरा ध्यान दो, मैं नंबर लिख रहा हूं। 18 13 12 20 एंड 10, ये नंबर है मेरे, राइट? हेलो स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. ये लिस्ट कैसी है? सॉर्टेड लिस्ट है कि ये सॉर्टेड लिस्ट है कि अनसॉर्टेड लिस्ट है? अनसॉर्टेड लिस्ट है। कैसी लिस्ट है ये? Unsorted. अनसॉर्टेड, मतलब अभी अरेंज कुछ नहीं है। अब मैं एक सॉर्टेड लिस्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं सबको सॉर्टिंग करूंगा। ये मेरा अनसॉर्टेड से मैं सॉर्टेड बनाऊंगा। चलो, पहला बेबी को मैं अंदर कर लिया है, 18 को मैं अंदर कर लिया, बाकी तो 18 अभी सॉर्टेड लिस्ट में आ गया। 13 12 20 एंड 10 दे आर इन अनसॉर्टेड लिस्ट। पहला नंबर Unsorted को list. मैंने 18 को मैंने, हाँ मतलब ये सॉर्टेड साइड में आ गया, सॉर्टेड में, और बाकी के जो बच्चे हैं वो हैं अनसॉर्टेड में। अब मैं 13 को देख रहा हूं, अब मुझे दूसरे बच्चे को लाना है, सॉर्टेड में लाना है। मेरे पास एक बच्चा सुधर गया है, 18 सॉर्टेड में है, 13 को लाना है। तो 13 कहाँ रहेगा? 18 से पहले आना चाहिए कि बाद में आना चाहिए? पहले. 18 से पहले आना चाहिए। 18 से पहले इसको लेके आओ, तो ये जो ब्लॉक है 13 वाला ब्लॉक, ये खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो आप क्या काम करो, 18 को उसकी जगह डाल दो और 13 को इधर घुमा दो। तो देखो, पहले लेके आए तो ये 13 18 हो गया, ये सॉर्टेड लिस्ट हो गया ये तुम्हारा।
अनसॉर्टेड में है 12, 20 और 10, राइट? सॉर्टेड में कौन कौन है? 13 और 18। अनसॉर्टेड में कौन है? 12, 20, 10. 12, 20 एंड 10। अब अनसॉर्टेड से दूसरा एक और नया बेबी को पकड़ो और उसको सॉर्टेड में लेके आओ। अनसॉर्टेड से किसको पकड़ोगे? नेक्स्ट नंबर 12। 12 कहाँ जाना चाहिए? सॉर्टेड लिस्ट में कहाँ पे इसकी पोजीशन बनती है 12 की? फर्स्ट। फर्स्ट। वेरी गुड। तो अब जब फर्स्ट बनती है तो ये ब्लॉक खाली हो जाएगा। कौन सा खाली होगा? ये वाला खाली होगा, राइट? यस और नो? Yes. तो आप एक Yes. काम करो, फिर 18 को यहाँ पहले शिफ्ट करो, 13 को इधर शिफ्ट करो और 12 को आप 13 की जगह लेके आ जाओ। आप 18 को 12 की जगह इंसर्ट कर रहे हो, 13 इज गोइंग इन द प्लेस ऑफ 18 एंड 12 इज कमिंग इन प्लेस ऑफ 13, राइट स्टूडेंट? हेलो? Yes. Yes, sir. So look at this, 18 and 13 is going in place of, और आपने 13 की जगह 12 को इंसर्ट कर दिया है। ये मेरी सॉर्टेड लिस्ट हो गई है। अब मेरे पास और दो बचे हैं, 20 और 10। क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? ये 20 कहाँ जाएगा लिस्ट में, सॉर्टेड लिस्ट में? 10 के बाद 10 के बाद नहीं 20, अरे बाबा ये सॉर्टेड 18 लिस्ट के है, लेफ्ट बाद। साइड जो है वो सॉर्टेड। 18 के बाद तो बोले इसको ऐसे ही मिला लो, राइट? तो मैं जस्ट लिख दूंगा Yes, sir. 12, 13, 18 और 20, मैंने ऐसे ही ले लिया। ये मेरा एक सॉर्टेड लिस्ट हो गया और एक मेरा अनसॉर्टेड है। 10 अनसॉर्टेड है। अभी 10 कहाँ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन। 12 के फर्स्ट पहले पे। तो positive list 12 में. के पहले। तो अब एक काम करो, इसको फिर शिफ्टिंग चालू करो। फिर 20 को मैं इधर लाऊंगा, फिर 18 को इधर आएगा, फिर 13 आएगा, फिर ये 10 आएगा। Sorry, 12 will go in place of 13 and 10 will be in place of 12. Is that clear, students? Yes, Yes, sir. Hello? yes sir अब ये अरेंज हो जाएंगे क्या? Yes, sir. यस सर अरेंज हो जाएंगे। Yes, sir. Now, this particular sorting, we used to call it as insertion sort. Insertion sort. क्यों इंसर्शन सॉर्ट? आप देख रहे हो कि बार बार जब मैं 18 और 12 का देख रहा तो बोले 12 को तो आगे जाना चाहिए, तो मैं 18 को 12 की जगह इंसर्ट कर रहा था, 13 को 18 का प्लेस में और 12 को 13 के प्लेस में, हर बार नंबर इंसर्ट कर रहा था, राइट? इंसर्शन Yes. सॉर्ट। तो नाउ विच इज टेकिंग लेसर टाइम एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू? किसमें ज्यादा कम टाइम लगेगा? मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा कम टाइम लगेगा, राइट? Insertion. Insertion will take lesser time. And what all three are doing? They are doing the same task. They are doing the same task. They are arranging the numbers in the order. Which one will take lesser time? Sir, insertion will is the best Insertion. one. So why I'm talking about this, different methods? Because in real life, students, a problem can have many solutions. You have to decide the best one. बिकॉज अगर हम बेस्ट एल्गोरिदम यूज करेंगे, बेस्ट प्रोग्राम, बेस्ट मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे, देन यू टॉक अबाउट नो सॉफ्टवेयर का एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस। अगर बबल सॉर्टिंग यूज करेंगे, अगर आपको कोई 1000 नंबर दे दिया तो बस हो जाएगा वो आराम से। बोले सर बहुत स्लो है सॉफ्टवेयर। क्यों सॉफ्टवेयर स्लो है? सर बोलेंगे ना आप डेवलपर को, सर आपका सॉफ्टवेयर तो बहुत स्लो है। क्यों स्लो है भाई? क्या किया वो डेवलपर ने? स्लो मेथड यूज किया स्लो मेथड यूज किया है। तो जब आपके पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल हों तो हमें बेस्ट मेथड यूज करना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने एक चीज की आपके बहुत सारे मेथड बताए, सो विच वन विल यू बी यूजिंग टू गेट योर टास्क परफॉर्म्ड? कौन सा मेथड यूज करोगे आप आउट ऑफ द 3? Insertion. इंसर्शन हम यूज करेंगे। यस। बबल सर नहीं, बबल मत यूज करो सर, बबल विल टेक मोर टाइम। रियल लाइफ में जब मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, उनको अरेंज करना है ऑर्डर में, तो बबल यूज करेंगे तो बस बबल ही हो जाएगा, लाइफ ही पूरी खत्म हो जाएगी, इतना टाइम जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? हेलो? Sir. Yes. हाँ, रियल लाइफ में जैसे बैंक के पास कस्टमर होते हैं, उनको बोले उनके कस्टमर का कुछ भी अरेंज करना है, बहुत जगह ऐसे होते हैं।
बैंक में, लोन सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में हर एक चीज को अरेंज करते रहना है, राइट? बोले डिफॉल्टर लिस्ट निकालो और उसको अरेंज करके मुझे दो जरा। तो कितने लोग डिफॉल्टर में? बोले सर यहाँ तो कितने लैक्स लोग हैं डिफॉल्टर में जिनका ईएमआई नहीं है। बोले इसको जरा अरेंज करो सीक्वेंस में एंड गिव मी द लिस्ट। जिसे मान लो मिलियंस ऑफ लोगों ने लोन लिया है और ये टाइम कितने लोग का ईएमआई नहीं वो आया? बोले सर 10 लाख लोग का ईएमआई नहीं आया। तो बोले कर ये लिस्ट मुझे दो, सबको मैसेज गया कि नहीं गया, सीक्वेंस में देना जरा। तो नंबर कैसे आएंगे? जंपिंग नंबर तो रहेंगे लेकिन सीक्वेंस में रहेंगे, राइट? रहेंगे ना नंबर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो आप वो नंबर को अरेंज कैसे करोगे? आप कौन सा सॉर्टिंग लगाओगे? बबल, सिलेक्शन या इंसर्शन? विच इज द Insertion. बेस्ट वन? इंसर्शन। तो शायद आप लोगों को आज ये समझ गया है कि सर आपने बहुत अच्छी चीज बताई है कि सॉर्टिंग क्या होती है, एंड वी हैव अंडरस्टूड द मेथड एज वेल, राइट? एनीबडी Yes, हैविंग sir. एनी Yes, डाउट sir. in understanding the methods? I have explained you 3 methods, but I will write the program next time because today I don't have time to write the program. Program will take time. Is that clear, students? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, तो sir. ऐसे होना चाहिए Yes, sir. ऐसे